पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता क्या है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कोजेस क्या है और इसमें क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है ये एक नर्व की कंडीशन है जिसमें जो हमारे पैरों की जो पेरिफेरल नर्व्स है वो मरने लग जाती है। तो जब वो मरने लग जाती है तो जो पेशेंट होगा उसको नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन या पैरों में कुछ फीलिंग डिफरेंट रहेगी। तो इस केसेस में क्या होता है, उसका जो पेरिफेरल नर्व्स है जैसे कि उनके पैर और उनके हाथ, उसमें नमनेस आएंगी, टिंगलिंग सेंसेशन होगा और वार्मनेस या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएंगे हाथ। तो ऐसी टाइप के सेंसेशंस या ऐसे टाइप के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। ये किन कंडीशंस में होती है? तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी डायबिटीज में हो सकती है या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम में हो सकती है जिसमें बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हैम्पर हुआ है। अगर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर होगा तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में लोअर लिम्ब के लिए, बेसिकली एंकल के लिए आप क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हो, उस एक्सरसाइजेस को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मसल्स की अच्छी खासी स्ट्रेचिंग करो। यूजुअली हम उन मसल्स को टारगेट करेंगे जो हमारे एंकल को क्रॉस करे। तो बेसिकली आपको आपके काफ की स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसा कोई भी बैंड ले सकते हो, उसको अपने टोस पे प्लेस करके इस बैंड को खींच सकते हो अपनी तरफ। जब आप इस बैंड को अपनी तरफ खींचोगे तो आपके काफ पे अच्छा सा स्ट्रेच आएगा। उसको 15 to 20 सेकेंड्स होल्ड करोगे। आप 10 to 20 रेपिटेशन करोगे। इसके बीच में मेक श्योर आप 10 सेकेंड्स का गैप लो ताकि जो स्ट्रेच आपने फील किया है वो काम डाउन हो जाए। थोड़ा खींचना है, 20 सेकेंड्स होल्ड करना है एंड देन लूज छोड़ देना है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा इस एक्सरसाइज से। इस एक्सरसाइज के लिए आप क्या करना, आप अपने जो हील है उसके नीचे एक बॉल्स्टर ऐसे प्लेस कर सकते हो और फिर आप एंकल की मूवमेंट्स कर सकते हो। जैसे कि पहले अप एंड डाउन मूवमेंट करोगे, फिर साइड वाइज मूवमेंट करोगे और फिर सर्कल्स क्लॉकवाइज और सर्कल्स एंटी क्लॉकवाइज। तीसरी एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, आपको सीधे लेटना है। जिस भी पैर की आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस पैर को सीधा रखना है और जिस पैर की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो उसके घुटने को ऐसे मोड़ना है, पंजे को अपनी तरफ खींचना है और पैर को ऊपर उठाना है जितना ऊपर उठा सकते हो। इस पोजीशन पे आप होल्ड करोगे इसको 10 to 20 सेकेंड्स। 8 रेप्स करोगे दिन में 2 से 3 बार। ये भी आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। ये सेम एक्सरसाइज आप साइडलाइन पोजीशन में भी करोगे। आपको एक करवट लेटना है। मेक श्योर आपका जो बॉडी का अलाइनमेंट हो वो पूरा सीधा हो। आपको क्या करना है, पंजे को अपनी तरफ खींचना है, घुटना बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और पैर को ऊपर उठाना है जितना ऊपर उठा सकते हो। 8 रेप्स करोगे, 20 सेकेंड्स होल्ड करोगे दिन में 3 बार। फिफ्थ एक्सरसाइज में आपको हील एंड टू रेजेस करने हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए पहले आप अपने डबल लेग पे ये एक्सरसाइज करोगे। तो इसके लिए आपको ऐसे सीधे खड़े होना है और अपने हील को ऊपर की तरफ रेस करना है। ठीक है, ये आपको रैप डोमिनेंट करना है। तो रेस करके डाउन। अगर आपसे ये एक्सरसाइज अच्छे से हो पा रही है तो फिर आप इसी एक्सरसाइज को सिंगल लेग पे करोगे। जो हमारी पेरिफेरल न्यूरोपैथी है उसमें हमारा बैलेंस भी बहुत हद तक हैम्पर हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आप बैलेंस के लिए भी कोई एक्सरसाइज करो। तो बैलेंस के लिए एक एक्सरसाइज आप कर सकते हो। ऐसे कोई भी चेयर को आप आगे से पकड़ सकते हो और आप अपने सिंगल लेग पे खड़े होने की कोशिश कर सकते हो। सिंगल लेग पे आप 30 सेकेंड्स होल्ड करके खड़े होने की कोशिश करना विथ योर आईज ओपन। अगर ये आपसे अच्छे से हो पा रहा है तो फिर आप अपने दोनों हाथ हटा के दोनों हाथ को कमर पे रख के आईज ओपन करके 30 सेकेंड्स तक होल्ड करोगे इस पोजीशन को। ये भी अगर आपसे अच्छे से हो पा रहा है तो आप टू एंड फ्रो करोगे। पहले एक पैर पे सिंगल लेग पे खड़े होने की कोशिश करोगे, फिर दूसरे पैर पे सिंगल लेग पे खड़े होने की कोशिश करोगे। और अगर आपसे टू एंड फ्रो मूवमेंट भी हो पा रही है सिंगल लेग पे तो आप आईज क्लोज करके सिंगल लेग पे खड़े होने की कोशिश करोगे।